दोस्तों, हम सभी गौतम बुद्ध से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में मोक्ष और संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की थी। आज की कहानी में हम आपको बुद्ध और आम्रपाली की कहानी सुनाने जा रहे हैं। भगवान बुद्ध और आम्रपाली की कहानी हर एक लोग सुनना चाहते हैं क्योंकि यह एक ऐसी कहानी है जिसमें दुनिया की सबसे खूबसूरत वेश्या ने अपना सब कुछ छोड़कर पूरा जीवन भिक्षुणी बनकर बिताया। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर आम्रपाली ने अपनी ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर क्यों एक भिक्षुणी बन गई, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए वैशाली शहर पहुँचे। महात्मा बुद्ध के आने का समाचार पूरे राज्य में फैल गया। लोगों ने जैसे ही सुना कि उनके राज्य में महात्मा बुद्ध आए हैं, तब सभी लोग उनके दर्शन करने के लिए उनके पास पहुँचे। महात्मा बुद्ध के प्रवचन जो कोई भी सुनता, वह अपने आप को भाग्यशाली समझने लगता। बुद्ध का चरित्र इतना प्रभावशाली था कि कोई भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। उस शहर में रहने वाली आम्रपाली भी बुद्ध से मिलने के लिए इच्छुक थी। हम आपको आम्रपाली के बारे में बताना चाहते हैं कि वैशाली के इतिहास में आम्रपाली सबसे सुंदर और प्रसिद्ध वेश्या में आती थी। आम्रपाली बहुत सुंदर थी। कहा जाता है कि जिसने भी उसे एक बार देखा वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता था। प्रेमियों में अजात शत्रु और उस समय के उपलब्ध साहित्य में अजात शत्रु का भी नाम था। आम्रपाली जब बुद्ध से मिलने के लिए आई तो उसने इतनी सरलता और प्रेम से बुद्ध को अपने घर भोजन के लिए निवेदन किया। तब बुद्ध मना नहीं कर सके। जब यह बात उनके शिष्यों को पता चली कि महात्मा बुद्ध ने आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, जो कि एक वेश्या है, तो सभी ने इसका विरोध किया। अब भगवान बुद्ध ने उनसे कहा, मैंने तो उसकी प्रेम भावना देखी। उसने जिस प्रेम भावना से मुझे बुलाया था वह बिल्कुल शुद्ध और बिना शर्त की थी। वह आज मुझसे एक वेश्या या नृत्य भावना के रूप में नहीं, बल्कि भक्ति भाव के रूप में मिलने आई थी। फिर मैं उनके निमंत्रण को कैसे ठुकरा सकता था। मैंने उसमें एक अटूट भक्ति देखी। इसलिए जो मुझे सच्चे दिल से बुलाएगा मैं उसके पास जरूर जाऊंगा। अगले दिन बुद्ध भोजन करने के लिए आम्रपाली के घर गए। आम्रपाली पहले से ही भगवान बुद्ध के भोजन की सभी व्यवस्था करके उनके आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन आम्रपाली के मन में यह विचार भी आ रहा था कि कहीं बुद्ध अपनी बात से मुकर ना जाएं। इतना बड़ा सन्यासी एक वेश्या के घर निमंत्रण पर क्यों आएगा?
और हमारे यहाँ भोजन करेगा। लेकिन जैसे ही आम्रपाली ने बुद्ध को अपने घर आते देखा, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह दरवाजे पर दौड़ी दौड़ी गई और बुद्ध का स्वागत किया और खुद अपने हाथों से खाना परोसा और अच्छे से उनका अभिनंदन किया। जब महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने एक वेश्या को ऐसा करते देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गए। शिष्यों ने सोचा, जिसके पद चिन्हों पर सम्राट बिंबिसार से लेकर अजात शत्रु तक उसका एक झलक पाने के लिए तरस जाते हैं, एक सन्यासी के लिए ऐसा व्यवहार देखकर बुद्ध के शिष्यों के मन में अपने गुरु के प्रति सम्मान और बढ़ गया। आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व के बारे में जैसा सुना था, वह उनसे मिलने के बाद और भी ज्यादा प्रभावित हो गई। वह उसी समय बुद्ध के शरण में चली गई। कहा जाता है कि आम्रपाली ने अपनी सारी संपत्ति बौद्ध भिक्षुओं के नाम कर दिया था और सारा जीवन एक भिक्षुणी बनकर बिताने लगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।